तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना सारा जो फंडिंग है, आखिरकार ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? कहीं ये सरकार को, कहीं देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जिस प्रकार से हम हमेशा कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल ये लोग लगातार करते भी हैं। दोस्तों, जब सवालों का जवाब मुश्किल हो जाए तो बहस का रुख बदलना आसान हो जाता है। पेपर लीक पर उठे सवाल अभी ठंडे भी नहीं पड़े थे कि अब आंदोलन पर ही नए सवाल खड़े होने लगे। अब चर्चा पेपर लीक की कम है और विदेशी कनेक्शन की ज़्यादा होने लगी है। पूरी खबर बताऊंगा आपको, कैसे बीजेपी के मंत्रियों के रिएक्शन आंदोलन को लेकर, राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर की तस्वीर को लेकर, और वो भी दिखाऊंगा कि बीजेपी ने क्यों छोड़ दिया एक विदेशी फंडिंग वाला तीर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, वो कहते हैं बल जब तीर निशाने पर न लगे तो निशाना ही बदल लो। अब जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन को लेकर उत्तराखंड की सियासत में नया मोड़ है। बीजेपी का यह दावा कि इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग या विदेशी कनेक्शन तो नहीं। वहीं आंदोलनकारी इन आरोपों को मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहे हैं। कहते हैं जब परीक्षा पर सवाल उठ जाएं तो जवाब सिर्फ भाषण नहीं, भरोसे से मिलता है। लेकिन इस वक्त देश में तस्वीर कुछ और ही दिखा रही है। दोस्तों, एक तरफ छात्र सड़क पर हैं, दूसरी तरफ सरकार कानून का भरोसा दे रही है, और इस बीच आंदोलन को लेकर नए नए राजनीतिक सवाल भी उठने लगे हैं। और सवाल क्या है, पहले बीजेपी की इस महिला नेत्री को आप सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे। हमारा पैसा खर्च हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना सारा जो फंडिंग है, आखिरकार ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? कहीं ये सरकार को, कहीं देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जिस प्रकार से हम हमेशा कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल ये लोग लगातार करते भी हैं, उसका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में हैं। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव रूप में जिस प्रकार से विपक्ष को अपना काम करना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं किया और राजनीतिक लाभ लेने का ही केवल प्रयास किया है, न कि सचमुच में इस समस्या को सुलझाने की बात आज विपक्ष ने करी है। और दोस्तों, देश भर में पेपर लीक के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश दिया था, आप तक भी पहुंचा होगा। प्रधानमंत्री ने उस संदेश में कहा कि उनकी सरकार पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संसद में मजबूत कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस संदेश से ठीक पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया था। प्रधानमंत्री के संदेश का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री युवाओं के भविष्य के प्रति गंभीर हैं और नया कानून मेहनती युवाओं को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। सुन लीजिए ये रिएक्शन क्या कहता है, उसके बाद अपनी राय बनाइएगा। देखिए, देश आज़ादी के बाद जितने देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, यहाँ के नौजवानों से जुड़े हों, गरीबी उन्मूलन से जुड़े हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, अनसुलझे अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है उनको सुलझाया है और उनके सख्त प्रावधान किए हैं। उसको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी वो उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ नौजवान युवाओं के लिए, आगे के लिए एक बहुत अच्छा परीक्षाओं का रास्ता बन जाएगा। उसके बाद नकल की संभावना नहीं रहेगी और जो हमारे युवा होनहार हैं उनका हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास दोनों ही प्रबल होगा कि अब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनका निर्णय, उनको आगे चयन का अवसर मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी की इस पहल का बहुत स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। सर, आज वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग। दोस्तों, प्रधानमंत्री के संदेश के बावजूद जंतर मंतर पर इधर आंदोलन जारी है, छात्र डटे हैं और इस बीच उत्तराखंड बीजेपी की ओर से आंदोलन को लेकर नया सवाल खड़ा किया गया, जो मैंने आपको दिखाया। मुख्यमंत्री के बयान से पहले बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि इस आंदोलन के पीछे कहीं बाहरी फंडिंग तो नहीं है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि यह साफ हो सके कि आंदोलन को आर्थिक सहयोग कहां से मिल रहा है। दोस्तों, बात जब आती है आंदोलनों की, जब आती है शोर शराबे की, जब आती है मुद्दों की, जब आती है छात्रों के
विश्वास के डगमगाने की, उनको भरोसा दिलाने की तो सरकार सबसे ऊपर होनी चाहिए। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी कहते हैं पेपर लीक जैसे मामलों के पीछे कोई बड़ी साजिश है और कहते हैं कि प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री जी का यह बयान आप सुनिए और फिर इस पर भी राय दीजिएगा कि क्या कहता है, क्या समझ में आता है आपके। जिस तरह से पेपर लीक को लेकर मोदी साहब ने भी अपील की है सभी से कि बहुत कुछ है लेकिन सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में सब चीज़ें सुलझाएगी और जल्द से जल्द सभी जो छात्र हैं उनको राहत दी जाएगी। आपको क्या लगता है अभी भी लोग कांग्रेस के तौर पर विपक्ष हल्ला बोल इस पर किए हुए हैं? देखिए, ये जो सब कुछ हो रहा है, लगता है कि साजिशन इस तरह की हरकतें हो रही हैं, इनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत गंभीर अपराध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि चाहे कोई भी हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और फास्ट ट्रैक न्यायालय के जरिए जो है इनको दंडित करके जेल भेजा जाएगा और इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इसी मुद्दे पर अलग अलग तरीके से राय आ रही है। कांग्रेस वाली सरकार बीजेपी पर हमलावर, बीजेपी वाली सरकार और बीजेपी वाले मंत्री अलग तरीके से इस बात को रख रहे हैं। बारी आती है सतपाल महाराज की। वैसे यदा कदा ही आपको ऐसे सोशल इश्यूज पर बयान देते दिखेंगे महाराज जी, लेकिन कानून की ज़रूरत पर जोर दिया है उन्होंने। कहते हैं जिन देशों में सख्त कानून है वहाँ इस तरह की घटनाएं कम देखने को मिलती हैं। अरे कानून बना दीजिए ना। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत में भी ऐसा ही कानून होगा जिससे पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी तरीके से रोक लगेगी। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विश्वास दिलाया है कि हम कड़े से कड़े कानून बनाएंगे इसके लिए निश्चित रूप में। और आपको पता है हमारे समाज के अंदर जो कमियां हैं उनको देखते हुए कड़े कानूनों की आवश्यकता है। और निश्चित रूप में आप देखेंगे कि अरब कंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि कड़े कानून हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कड़े कानून बनेंगे निश्चित रूप में और जो दोषी हैं वो दंडित। अब दोस्तों, फिलहाल तस्वीर साफ है। एक तरफ जंतर मंतर आंदोलन जारी है, उत्तराखंड के कई शहरों में, कई जिलों में, पहाड़ से लेकर मैदान तक में शोर हो रहा है। दूसरी तरफ सरकार सख्त कानून का भरोसा दे रही, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर अपनी उत्तराखंड की सरकार। वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई है। एक सवाल यहाँ हो सकता है दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में नकल विरोधी सख्त कानून होने के बावजूद ईटीयू में एक पेपर लीक हो गया। अभी ताज़ा खबर है, गिरफ्तारी हुई है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो फिर सख्त कानून होने का क्या मतलब है? क्या ये जो नया कानून जिसको बनाने की बात की जा रही है देश के फलक पर, युवाओं का भरोसा लौटा पाएगा? उत्तराखंड वालों का तो नहीं लौटा बल। क्या पेपर लीक पर हमेशा के लिए रोक लग पाएगी? उत्तराखंड में तो नहीं लग पाई बल। क्या आंदोलन की आवाज़ कानून बनने तक जारी रहेगी? अभी तो शोर यही कह रहा है। इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों की राजनीति और संसद दोनों तय करेंगी दोस्तों। लेकिन आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, इन बयानों को लेकर, इस शोर को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा। जय उत्तराखंड। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना सारा जो फंडिंग है, आखिरकार ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? कहीं ये सरकार को, कहीं देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जिस प्रकार से हम हमेशा कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल ये लोग लगातार करते भी हैं,